पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश अपने पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का 4 टास्क कर रहा होता है, जहां पर वो सबसे पहले लाइट 4 अगाथा को डिफीट कर देता है। फिर उसकी सेकंड बैटल होती है लोरेल के साथ, जहां पर उसको काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, पर लास्ट में पिकाचू जी मूव का यूज करके लोरेल के जिंक्स को डिफीट कर देता है। अब ऐश थर्ड लाइट 4 मेंबर यानी कि ब्रूनो के साथ बैटल करता है, जहाँ पर ऐश चूज करता है अपने पिकाचू को, वहीं पर ब्रूनो चूज करता है हिटमोनली को। अब आगे पिकाचू इलेक्ट्रोवेब और आयरन टेल का कॉम्बिनेशन यूज करके बैटल के स्टार्ट में हिटमोनली को पीछे कर देता है। ब्रूनो अपने हिटमोनली को हाई जंप किक यूज करने बोलता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था, बट पिकाचू की स्पीड काफी ज्यादा थी। ऐश पिकाचू को ये अटैक डॉज करने बोलता है, जिसको पिकाचू डॉज भी कर लेता है, पर जैसे हिटमोनली जमीन पर आता है उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो घुटने टेक देता है। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पिकाचू ने सिर्फ अटैक को डॉज किया था, ना कि उसने हिटमोनली को डैमेज किया था, तो वो कैसे वीक हो गया। ब्रॉक बोलता है कि हाई जंप किक एक ऐसा अटैक है जो कि अगर अपोनेंट को लग जाए तो उसको काफी डैमेज बढ़ेगा, बट अगर वो अटैक मिस हो जाता है तो अटैक करने वाले पोकेमॉन को उल्टा काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। ऐश ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, हिटमोनली नीचे ही था और वो अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोल देता है, जो कि हिटमोनली पर लग जाता है और हिटमोनली फेंट हो जाता है। ब्रूनो अपने हिटमोनली को वापस पोकेबॉल में लेता है और अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह भेजता है मचैम को, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। पिकाचू आयरन टेल के साथ स्टार्ट करता है। ब्रूनो अपने मचैम को क्रॉस शॉप अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट पिकाचू का अटैक कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मचैम नीचे गिर जाता है। मौके का फायदा उठाते हुए ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल अटैक यूज करने बोलता है, पर जैसे ही पिकाचू मचैम के पास आता है, ब्रूनो अपने मचैम को डायनामिक पंच अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे पिकाचू को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने पिकाचू को थंडर वेव अटैक यूज करने बोल देता है, जिससे मचैम पैरालाइज हो जाता है। ऐश बोलता है फाइनली अब तुम्हारा मचैम कुछ भी नहीं कर सकता। ऐश अपने पिकाचू को वोल्ट टैकल यूज करने बोलता है। वहीं पर ब्रूनो अपने मचैम को सबमिशन अटैक यूज करने बोलता है। दोनों ही पोकेमॉन एकदम पास आ जाते हैं। पिकाचू का वोल्ट टैकल मचैम पर लग जाता है, पर मचैम पिकाचू को पकड़ लेता है और सबमिशन अटैक का यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है कि तुम काफी लकी थे कि पैरालाइज होने के बाद भी मचैम का अटैक पिकाचू पर लग गया, पर अब मैं तुम्हारे मचैम को नहीं छोड़ने वाला। ऐश अपने पिकाचू को फुल पावर से थंडर अटैक यूज करने बोलता है। मचैम इस अटैक को डॉज करने जाता है, बट उसके ऊपर थंडर लग जाता है, जिससे उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ब्रूनो बोलता है कि मचैम तुम्हें वापस खड़े होना पड़ेगा, पर मचैम वापस खड़ा नहीं होता और वो हार जाता है। पिछले 2 इलाइट 4 के मुकाबले ये बैटल ऐश के लिए काफी ज्यादा इजी जा रही थी। ब्रूनो अपने मचैम को वापस से पोकेबॉल के अंदर लेता है और वो अपना थर्ड पोकेबॉल निकालता है और वो बोलता है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। ऐश बोलता है कि शायद मैं जानता हूँ कि ब्रूनो का थर्ड पोकेमॉन कौन सा है। ब्रूनो पोकेबॉल फेंकता है और ग्राउंड में आता है स्टीलिक्स। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना सब काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं। उनको लगा था कि ब्रूनो का थर्ड पोकेमॉन ऑनिक्स होने वाला है, बट अब वो इवॉल्व हो चुका था स्टीलिक्स में। ब्रूनो बोलता है कि मेरा ऑनिक्स पिछले ही बैटल में इवॉल्व हुआ है, अब ये बैटल तुम्हारे लिए और भी ज्यादा टफ होने वाली है। तभी ब्रूनो अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और वो अपने स्टीलिक्स को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा स्टीलिक्स में। अब ये बैटल ऐश के लिए और भी ज्यादा टफ होने वाली थी। ब्रूनो स्टार्ट करता है डिग अटैक के साथ। मेगा स्टीलिक्स गड्ढा खोदकर उसके अंदर चले जाता है। अब पिकाचू को नहीं पता था कि स्टीलिक्स कहां से निकलने वाला है। तभी वो पिकाचू के ठीक नीचे से आता है और पिकाचू के ऊपर आयरन हेड अटैक यूज कर देता है, जिससे पिकाचू को काफी डैमेज पड़ता है। अटैक करने के तुरंत बाद स्टीलिक्स वापस से गड्ढा खोदकर अंदर चले जाता है। अब ऐश को वापस से नहीं पता था कि स्टीलिक्स कहां से निकलने वाला है। वो पिकाचू को बोलता है कि पिकाचू अपने नीचे ध्यान रखना, पर तभी स्टीलिक्स पीछे से आता है और पिकाचू के ऊपर आयरन हेड अटैक यूज कर देता है। ऐश काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। पिकाचू की एचपी धीरे धीरे कर कम होते जा रही थी। अब वापस से मेगा स्टीलिक्स डिग अटैक का यूज करता है और वो गड्ढा खोदकर अंदर चले जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ऐसे ही करके तुम्हारे पिकाचू को डिफीट कर देगा। ऐश काफी सोचता है और उसको एक स्ट्रेटेजी याद आती है। वो अपने पिकाचू को इलेक्ट्रोवेब का सर्कल बनाने बोलता है। तभी स्टीलिक्स सामने से बाहर आता है और वो पिकाचू के पास स्टोन एज अटैक का यूज करता है। अब क्योंकि पिकाचू ने इलेक्ट्रोवेब का सर्कल बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा था, इसीलिए स्टोन एज पिकाचू के ऊपर नहीं लगता है। ब्रूनो बोलता है कि स्टीलिक्स अब रुक जाओ और यूज करो अर्थक्वेक अटैक का। ये काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था, जो कि अगर पिकाचू पर लग जाएगा तो पिकाचू हार जाएगा। ऐश को ऑरेंज आइलैंड का फाइनल याद आता है और वो अपने पिकाचू को अपने टेल को स्प्रिंग की तरह यूज करके जंप करने बोलता है, जिससे पिकाचू हवा में चले जाता है और स्टीलिक्स यूज करता है अर्थक्वेक अटैक का, और क्योंकि पिकाचू हवा में था इसीलिए वो इस अटैक से बच जाता है। अब ऐश अपने जी-रिंग को बाहर निकालता है और वो अपने पिकाचू को 10 मिलियन थंडरबोल्ट यूज करने बोल देता है। ब्रूनो अपने मेगा स्टीलिक्स को डिग अटैक का यूज करके जमीन के अंदर जाने बोलता है और स्टीलिक्स बिल्कुल वैसा ही करता है। ऐश बोलता है कि पिकाचू अपने 10 मिलियन थंडरबोल्ट को उस गड्ढे के अंदर एम करो। पिकाचू अपने अटैक उस गड्ढे के अंदर कर देता है। ब्रूनो बोलता है कि जल्दी से उस गड्ढे से बाहर निकलो, पर स्टीलिक्स बाहर नहीं
निकल पाता और सारे के सारे थंडर स्टीलिक्स के ऊपर लग जाते हैं, जिससे पूरी जमीन फट जाती है और काफी बड़ा धमाका होता है। चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। ऐश को पता था कि वो डेफिनेटली जीत चुका है, बस धुआं हटने की देरी थी। कुछ टाइम बाद धुआं हट जाता है और देखने को मिलता है कि ऐश सही में ये बैटल जीत चुका है। स्टीलिक्स अपने बेस फॉर्म में आ चुका था। ब्रूनो अपने स्टीलिक्स को वापस लेता है और वो अपनी हार एक्सेप्ट करता है। वो ऐश के पास आता है और वो ऐश को कांग्रेचुलेट करता है। वो बोलता है कि तुम सबसे पहले ऐसे ट्रेनर हो जो कि कैंटो के 4th इलाइट 4 तक जा चुका है। अभी तक कोई भी ट्रेनर हम 3 इलाइट 4 को डिफीट नहीं कर पा रहा था, बट अब ये तुम्हारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि तुम 4th इलाइट 4 मेंबर को कैसे हराते हो। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐश बोलता है कि मैंने उसको ऑलरेडी हरा रखा है। ब्रूनो बोलता है कि बट इस बार तुम्हारे पास एक ही नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है और वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वीक हो चुका है, तुम्हें संभल कर बैटल करना होगा। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, सब मुझ पर छोड़ दो। ऐश ब्रूनो से हाथ मिलाता है और वो 4th एंट्रेंस की तरफ बढ़ता है, जहाँ का गेट खुलता है और काफी तेज लाइट फ्लैश होती है। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि कैंटो का 4th इलाइट 4 मेंबर जो कि कैंटो और जोडो का चैंपियन भी है, साथ में वो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है। लैंस था। लैंस बोलता है कि फाइनली एक पोकेमॉन ट्रेनर मुझसे बैटल करने आ चुका है। मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था कि कोई पोकेमॉन ट्रेनर मुझसे बैटल करने आए और इससे अच्छा मौका क्या हो सकता था। मेरे सामने ऐश है जिसने मुझसे पहले भी बैटल कर रखी है और मुझे हरा दिया था। ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है बदला लेने का। ऐश बोलता है कि बैटल स्टार्ट करने से पहले हमें ये बताओ कि मुझे 1 मंथ पहले ही कैंटो रीजन में पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए टास्क मिले थे, जहाँ पर मुझे सारे चैंपियंस को हराना था, जिनमें से एक तुम भी थे और मैं तुम्हें बैटल करके हरा भी देता हूँ। बट क्या उस टाइम तुम यहाँ के इलाइट 4 में नहीं थे, और अगर थे तो तुम कैंटो रीजन में क्या कर रहे थे। लैंस बोलता है कि इस बात का आंसर मैं तुम्हें बैटल के बाद देता हूँ। ब्रॉक बोलता है कि नहीं, हमें ये आंसर अभी चाहिए। लैंस बोलता है ठीक है, मैं बताता हूँ। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप एक काफी ज्यादा डेवलप्ड लीग है, ऑब्वियसली, क्योंकि ये पोकेमॉन वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी लीग है और इसमें सबसे बड़ा टाइटल मिलता है एक पोकेमॉन ट्रेनर को, जो कि पोकेमॉन मास्टर बनने का, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा अर्निंग भी होती है और हमने पोर्टल्स बना रखे हैं। अगर कोई पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का टास्क मेंबर कहीं पर भी जाना चाहता है तो वो उस पोर्टल का यूज करके वहाँ पर जा सकता है, बट उसको ध्यान रखना होता है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन या फिर अपने टाइटल को रिवील ना करे, वरना उसको अपने जॉब से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वेल, अब काफी ज्यादा बात हो गई है, बैटल को स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है ठीक है, इस बैटल को स्टार्ट करते हैं। लैंस अपने सबसे पहले पोकेबॉल को निकालता है, जो कि होता है चार्जार्ड। लैंस अपने कीस्टोन को बाहर निकालता है और वो अपने चार्जार्ड को मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा चार्जार्ड वाई में। ये देखकर ब्रॉक काफी शॉक हो जाता है कि लैंस ने अपना फेनोमेना फर्स्ट पोकेमॉन पे ही यूज कर दिया, जबकि सारे इलाइट 4 फेनोमेना अपने लास्ट पोकेमॉन पे यूज कर रहे थे। ये एक काफी बेकार मूव होगा लैंस के तरफ से, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। लैंस एक स्माइल देता है और बोलता है कि वेट करो, एक काफी बड़ा सरप्राइज तुम्हारे लिए वेट कर रहा है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप को ऐसे ही सबसे टफ लीग नहीं कही जाती।